Hello everyone, I am Shipra. Today we discuss assignment operator. तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Assignments operator. Python assignment operators are one of the operator types and assign value to variables. We use arithmetic operators here in combination with a variable. तो जो हमारे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं इसको हम इज इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, इसे हम इससे इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है कि वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो जो हमारा पाइथन है, इसमें कई टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कई टाइप के ऑपरेशंस हैं। हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे क्या है, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा है? असाइन ऑपरेटर इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, ऐड एंड असाइन, इसे हम एडिशन असाइनमेंट भी कहते हैं। और जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इसे हम सिंपल असाइनमेंट भी कहते हैं। ठीक है। माइनस एंड सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन में ये क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट्स भी होते हैं। मल्टीप्लाई एंड असाइन, इसे मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। और डिवाइड एंड असाइन, इसे डिवीजन असाइनमेंट भी कहते हैं। मॉड्यूलोस एंड असाइन, इसको मॉड्यूलो असाइनमेंट कहते हैं। एंड फ्लोर एंड डिवीजन असाइनमेंट दिया हुआ है, तो ये फ्लोर एंड डिवीजन असाइनमेंट ही इसे कहते हैं। एंड एक्सपोनेंट एंड असाइन, तो इसे एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट कहते हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये सारे होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असाइन ऑपरेटर की। तो असाइन ऑपरेटर क्या होते हैं? The equal operator assign the value on its right hand side to the variable on its left hand side. इसमें क्या होता है, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए असाइन वैल्यू ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब राइट साइड की जो वैल्यू है या एक्सप्रेशन है को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट साइड के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है हमारा, असाइन द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल x, मतलब हमने x वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन करी है। अब जब हम प्रिंट कराएंगे x को, तो हमारा आउटपुट आएगा 10। क्यों? क्योंकि हमारे x में जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। ओके। एक अनदर एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग का लिया है, नेम इज इक्वल टू पाइथन। तो इसमें क्या है, असाइन द स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें मैंने क्या असाइन किया है, पाइथन, टू द वेरिएबल नेम। नेम है, तो जो हमारा नेम है उसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की है, जो मतलब स्ट्रिंग असाइन करी है वो हमने क्या असाइन की है, पाइथन असाइन की है। अब जब हम नेम को प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा पाइथन, क्योंकि हमने नेम के अंदर पाइथन को असाइन कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा एड एंड असाइन, मीन्स एडिशन असाइनमेंट। Add the right operand to the left operand and assign the result to the left operand. लेफ्ट और राइट साइड के वैल्यू या वेरिएबल्स को जोड़कर लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। इसमें क्या है, मैंने एक वैल्यू दी है a इज इक्वल टू 5, a प्लस इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब सिमिलर होता है, इक्विवेलेंट है किसके, a इज इक्वल टू a प्लस 3। ओके, तो जब मैं a को प्रिंट कराऊंगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब a की वैल्यू हमारी 5 थी, तो 5 प्लस 3, आंसर हमारा आएगा 8। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 8।
अनदर एग्जाम्पल है, सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू 4, x प्लस इक्वल टू 1, तो मैं x प्लस इक्वल टू 1 लिखूंगी, x को प्रिंट कराऊंगी, इसका मतलब है हमारा x इज इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू हमारी कितनी थी 4, तो इसमें जब 4 प्लस 1 होगा तो आउटपुट हमारा हो जाएगा 5। आउटपुट हमारा 5 हो गया। हम इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों चीज सेम होती है। सपोज x इज इक्वल टू 4 और लिखा गया मैंने x इज इक्वल टू x प्लस 1। हमने जब प्रिंट x को कराएंगे तो क्या होगा 4 प्लस 1, यानी आउटपुट हमारा होगा 5। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मीन्स सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट ऑपरेंड जो राइट साइड वैल्यू होती है को घटाते हैं और जो रिजल्ट आता है वो किसमें, लेफ्ट साइड वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू 4, तो इक्विवेलेंट है ये किसके, b इज इक्वल टू b माइनस 4 के ये इक्विवेलेंट होता है। अब जब हम प्रिंट कराएंगे b, तो हमारी v की वैल्यू कितनी थी 10 और माइनस 4 था, यानी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। अनदर एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 2। अब हम x इक्वल टू माइनस 2 लिखें या x इज इक्वल टू x माइनस 2 लिखें, बोथ आर सेम। मैंने यहाँ पे दोनों टाइप से आपको करके दिखाया। तो क्या करेंगे, जब हमें प्रिंट x कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हमारी कितनी थी 4 माइनस 2, यानी हमारा x की जो वैल्यू आई, रिजल्ट आया हमारा कितना 2, तो जब हम प्रिंट करेंगे x को तो हमारा आंसर आएगा 2। सिमिलरली ये भी उसी टाइप से दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई एंड असाइन में क्या होता है, मल्टीप्लाइज द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें भी वही चीज होती है कि मल्टीप्लाई करते हैं किसको, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है, मतलब जो वैल्यू आती है, उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ था, मैंने एक एग्जांपल रखा है c इज इक्वल टू 2, तो मल्टीप्लाई करना है हमें, c मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। अब ये हमारा c मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, ये इक्विवेलेंट होता है c इज इक्वल टू c इंटू 5, या आप ये लिखो या ये आप ये लिखो, दोनों चीज़ें सेम है। तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हमारी 2 थी, मल्टीप्लाई हमने किया 5 से, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10। तो हम जब हम प्रिंट c को कराएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, तो प्रिंट करेंगे हम x, तो क्या करेंगे हम, मीन्स लिखा क्या है हमारा, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 4, ये तो हमारा लिखा हुआ है ना। अब हमारी x की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी आंसर हमारा आएगा, आउटपुट जो हमारा आएगा 16। जब हम x को प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट 16 आएगा। सिमिलरली या तो आप इस फॉर्म में लिखो करके सॉल्व कर सकते हो, और या तो फिर आप इस फॉर्म में भी करके इसको सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन मीन्स क्या होता है, डिवीजन असाइनमेंट भी इसको कहते हैं। डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें भी वही करते हैं कि लेफ्ट ऑपरेंड से और राइट ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स को भाग देते हैं और जो रिजल्ट आता है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो d इज इक्वल टू 10, d डिवाइड इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके, d इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 के। अब हमारी d की बात करें तो d की वैल्यू है हमारी 10, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। जब हम d को प्रिंट कराएंगे तो हमारी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अनदर एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 14, x डिवाइड बाय 4
एंड प्रिंट करना है हमें x। तो मीन्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 4। तो x की वैल्यू है हमारी 16/4। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। मीन्स जब हम x को प्रिंट कराएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4। अब सेम वही क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैंने इस टाइप से शो करा है और यहाँ पे मैंने इस टाइप से शो किया है। मॉडुलस एंड असाइन, मॉडुलस असाइनमेंट्स क्या होते हैं? परफॉर्म द मॉडुलस ऑपरेशन रिमाइंडर ऑफ डिवीजन एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड के जो वैल्यूज होती हैं को भाग देते हैं और जो हमारी रिमाइंडर आता है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू सपोज मेरी e इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो हमने e मॉडुलस 3 किया तो इक्विवेलेंट होता है हमारा e मॉडुलस 3 के। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे मीन्स हमने इसको ये लिखा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये क्या करेगा, ये ई से जब मैं ई को प्रिंट कराऊंगी तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 4, x मॉडुलस इक्वल टू 3। मीन्स क्या लिखा हुआ है ये, x इज इक्वल टू x मॉडुलस 3। मीन्स अब x की वैल्यू हमारी 4 है, 4 मॉडुलस 3। जब हम 3 से 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हमारा आएगा 1। 3 माइनस 4 यानी 1। तो हम जब x को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 1। आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशिएट एंड असाइन ऑपरेटर। एक्सपोनेंशिएट एंड असाइन ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, रेज द लेफ्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मीन्स राइट साइड की वैल्यू जो होती है को लेफ्ट साइड के में पावर मानकर उसका एक्सपोनेंट निकालने के लिए इसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो हमने इसमें क्या लिया था, हमने एक इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है f इज इक्वल टू 2 और क्या लिखा मैंने, f एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू 3। ये इक्विवेलेंट है किसके, f इज इक्वल टू f एक्सपोनेंशिएशन 3 के। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2, f की वैल्यू हमारी 2 है और ये क्या है, ये f की पावर है, यानी f की पावर 3 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 8 होगा। जब f को प्रिंट कराएंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू 4। मीन्स x एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू x की पावर 4। अब हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, यानी 2 की पावर 4। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स क्या हुआ, मीन्स हुआ हमारा ये 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। इसमें क्या होता है, परफॉर्म द फ्लोर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें क्या करते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है को भाग देते हैं और जो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, सपोज इसमें क्या लिखा है, g इज इक्वल टू 10। अब g फ्लोर डिवाइड इज इक्वल टू 3। मीन्स ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है किसके, ये इक्विवेलेंट है g इज इक्वल टू g फ्लोर डिवाइड बाय 3 के। मतलब हमने
10 को फ्लोर डिवाइड किया अगर 3 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे डेसिमल की जो वैल्यू होती है उसको छोड़ देता है, और जो हमारा रियल नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है, उसको ये कंसीडर करता है। अब जब मैं इसको 10 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 3 जा 9, मतलब 3 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा, तो जो ये जो 3 आएगा ये हमारा आंसर होगा, मीन्स आउटपुट होगा। नेक्स्ट है हमारा 16 इज एक्स इज इक्वल टू 16 इज एक्स फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू 3, मीन्स 16 को मैं फ्लोर डिवाइड करूंगी बाय 3, तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 5 सा 15, 5 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये क्या होगा, 5 हमारा आउटपुट होगा। आप इसको इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों बोथ आर इक्वल। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे जो हमारा सिंपल असाइनमेंट है जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, मीन्स असाइन ऑपरेटर, वो उसको छोड़कर बाकी जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे कंपाउंड असाइनमेंट होते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहलाते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर और जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है को कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन करके हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।